So first of all, thank you very much for joining the webinar and welcome to Forex Trading Basics webinar by Nix Global. Thank you very much for your time and I hope आज इस वेबिनार के बाद में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फॉरेक्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, कैसे काम होता है। कुछ लोगों को लगता है इलीगल है, स्कैम है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। So are we ready to go now or we should wait for other people as well? I think we should start and इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगा, रिकॉर्डेड वर्जन भी हम जल्दी ही हम यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे इसका। बहुत हिंदी एंड इंग्लिश विल यूज, ओके, हिंदी एंड इंग्लिश so that everyone will be comfortable in that. So we should start now I think. So this is the इंडेक्स लाइक आज हम ये चीजें सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स एंड डिफरेंस फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। करेंसी पेयर कैसे काम होता है, करेंसी पेयर्स में ट्रेड कैसे करते हैं, उसके बाद में ये कैसे डिफरेंट होता है इंडियन मार्केट से। व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज कैसे क्यों होता है। कुछ लोगों को लगता है कि 400-500 टाइम्स का लेवरेज होता है तो हमारा लॉसेस जल्दी होंगे, अकाउंट वाइप आउट होंगे, तो उसको हम आज क्लियर करेंगे। पिप्स, लॉट एंड स्प्रेड्स। पिप क्या होता है, लॉट कैसे इसमें काम करता है और स्प्रेड क्या होता है, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, उसके बारे में आज समझेंगे हम। हाउ फॉरेक्स ब्रोकर वर्क, ब्रोकर में जो कुछ लोगों को लगता है कि स्कैम है, इलीगल है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे कि कैसे ब्रोकर काम करते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर जैसे इंडिया ब्रोकर्स होते हैं, एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, तो हम ये क्लियर करेंगे कि फॉरेक्स ब्रोकर में कैसे काम होता है। सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं दिमाग में, आपके जो निगेटिविटी है आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, वो क्लियर हो जाए आज, ठीक है। टाइप ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक न्यूज, क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान फॉर बिगिनर्स, कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक एंड Q&A। आफ्टर हम लास्ट में रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का, ताकि आप जो भी डाउट्स हैं आपके आप पूछ लेना मुझसे। अगर कुछ इंस्टेंट चाहिए होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना, मैं चेक करके आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी कर दूंगा। बट बेटर कि हम बाद में रखें, आफ्टर सेशन रखें, तो इट विल बी वेरी इजी टू गाइड, ओके। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ज्वाइन। व्हाट इज अवर ऑडियंस नाउ? It's okay, no problem. We will share the recorded version. Okay, we'll continue now. So, introduction to the forex market. Forex market क्या होता है? Talking. तो forex मतलब होता है forex का foreign exchange market, trading currencies globally. Foreign exchange जिसको बोलते हैं forex, foreign exchange. Okay, ये जो ट्रेडिंग जो करेंसीज होती हैं इसमें ग्लोबली ट्रेड होता है, पूरे वर्ल्ड के लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसको ट्रेडिंग करने में। लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, $7.5 ट्रिलियन एडेड डेली, ट्रेडेड डेली, वॉल्यूम डेली। मतलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसका पर डे का जो वॉल्यूम होता है 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स तक का होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेज ऑल्सो, और अगर जिस दिन न्यूज होती है उस दिन वॉल्यूम और भी ज्यादा जाता है हमारा, ठीक है। 24 आवर्स मार्केट ओपन होता है 5 डेज अ वीक, 5 दिन में 24 आवर्स मार्केट ओपन होता है। अगर कुछ लोग क्रिप्टो में भी करते हैं तो 7 डेज ओपन होता है मार्केट, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो होते हैं इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में, सेंट्रल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेशंस, रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक आप समझते हैं जो कि मनी प्रिंट करते हैं, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल्स, जैसे इंडिया में FIIs होते हैं, तो वो भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं। DIIs होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स हमारे और आपके जैसे होते हैं इसमें ट्रेडिंग करने वाले। अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स एंड डिफरेंस फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। अभी तक क्लियर है? वी कैन, ओके। करेंसीज ट्रेडेड इन पेयर्स, इसमें जो ट्रेडिंग होती है ना करेंसी में, आप सिंगल एक करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते। कि अगर हमको ट्रेड करना है US डॉलर्स में या यूरो में हमको ट्रेड करना है तो हम सिंगल में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है। करेंसी ट्रेडेड इन पेयर्स, एग्जांपल है यूरो USD, USD INR। USD INR के बारे में आपने सुना होगा, आपने ट्रेड भी किया होगा इंडियन मार्केट में, जो कि अभी नहीं अलाउ है वहां पे करना, अभी उन्होंने बैन कर दिया इसको। तो यूरो USD है, USD INR है। तो ये करेंसी पेयर्स होते हैं, 3 प्रकार के करेंसी पेयर्स होते हैं इसमें।
मेजर पेयर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, इट विल बी वेरी इजी। मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स और एक्सोटिक पेयर्स आते हैं। मेजर पेयर्स को क्या बोलते हैं, जैसे इंडियन मार्केट से हम इसको कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मेजर पेयर्स होता है जैसे इंडियन मार्केट की लार्ज कैप कंपनीज जिसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, और हर एक मेजर पेयर में 7 प्रकार के मेजर पेयर्स होते हैं, 7 टाइप्स के मेजर पेयर्स होते हैं। ओके, और उसमें सारी मेजर पेयर्स में यूएसडी कनेक्टेड होता है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, सब में यूएसडी होता है, 7 प्रकार के होते हैं। मैं सारी चीजें आपको फिर मटेरियल सेंड कर दूंगा, स्टडी मटेरियल आपको बाद में, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा पेयर टाइप आता है हमारा माइनर पेयर्स, जिसको क्रॉस पेयर्स भी बोलते हैं। क्रॉस पेयर्स, माइनर पेयर्स क्या होता है, आप अगर हम इंडियन मार्केट से कंपेयर करें, मिड कैप कंपनीज जिसमें वॉल्यूम नॉर्मल होता है, स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई न्यूज भी आती है ना, अगर यूएस की कोई न्यूज आती है तो उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है वो, ठीक है। जैसे जेबीपी, जेपीवाई है, और बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं, मैं आपको डिटेल में सेंड कर दूंगा ये चीजें, अगर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 15 से 20 प्रकार के हमारे माइनर पेयर्स होते हैं। उसकी बात है एक्सोटिक पेयर्स। एक्सोटिक पेयर्स जैसे समझ लो आपकी इंडियन मार्केट में जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, पेनी स्टॉक्स, पेनी कंपनीज जो होती हैं, वो होते हैं एक्सोटिक पेयर्स। तो हमको अवॉइड करना है, एक्सोटिक पेयर्स को अवॉइड करना है, हमको हमको ट्रेड करना है मेजर पेयर्स में और माइनर पेयर्स में, ठीक है। कैसे डिफरेंस होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट बाइंग शेयर्स ऑफ कंपनी स्पेकुलेटिंग ऑन द वैल्यू डिफरेंस बिटवीन टू करेंसीज, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो मोस्टली जो मेरे ट्रेडर्स थे, मैंने ऑलरेडी एक एज अ ब्रोकर काम किया है वहां पे, तो जो मेरे ट्रेडर्स थे मोस्टली 80-90% लोग वहां पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शंस में करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस जो होती है ना उसकी एक क्या बोलते हैं कि लिमिटेशंस होते हैं उसके, जैसे कि एक्सपायरी का इशू होता है उसमें, प्रीमियम मेल्ट होता है उसमें, और मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट जानते हैं उसका साइज कम होता है, तो उसको अगर कुछ ज्यादा फंड लेके कोई भी अगर इंस्टीट्यूट आता है ना, तो उसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। और प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए जो भी हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो हाई वैल्यू स्टॉक्स है ना, जिनका की परसेंटेज ज्यादा है वहां पे, उसको बाई सेल करके वो पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, हम करेंसी पेयर्स होते हैं, अगर हम यूरो यूएसडी को अगर हम बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हम यूरो को बाई कर रहे हैं लेकिन यूएसडी को कंपैरेटिवली सेल कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं चीज को, जब हम करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं तो मतलब ये है यूरो को हम बाई कर रहे हैं, अगर इसको हम बाई करना है, मुझे मान लो 1 लॉट बाई करना है यूरो यूएसडी का, तो मैं क्या कर रहा हूं, यूरो को बाई कर रहा हूं लेकिन यूएसडी को सेल कर रहा हूं मैं। अगर यूएसडी आईएनआर को मैं जब बाई करता हूं तो मतलब यूएसडी को बाई कर रहा हूं लेकिन आईएनआर को सेल कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएसडी जो है हमारा स्ट्रांग होगा लेकिन आईएनआर जो है वीक होगा, यहां से समझ आ रही है चीजें। तो स्टॉक्स आर सेंट्रलाइज्ड, एनसीबीएसई, फॉरेक्स इज डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल, ठीक है। सेंट्रलाइज मतलब ये है कि कंट्रोल में होता है इसमें, जैसे एनसीबीएसई जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं। फॉरेक्स डिसेंट्रलाइज मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस पे कंट्रोल नहीं होता। इसको मैनिपुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक, जो बहुत बड़े बड़े जो मार्केट के जो लीडर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा फंड लेके आते हैं, तब इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्राइस को थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल नॉमिनल चेंजेस, क्योंकि इसका जो पर डे का जो वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा होता है, $6 to 7 ट्रिलियन होता है इसका, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, इसमें कोई डाउट है? प्लीज आप मैसेज करें चैट बॉक्स पे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें डिटेल में रहेंगे। तो ऑल क्लियर, वेरी गुड। व्हाट इज लेवरेज इन फॉरेक्स? अभी लेवरेज पे आते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि लेवरेज ज्यादा होता है, हमारा अकाउंट उड़ जाएगा, लॉसेस हमको उसके हिसाब से होंगे। तो इसको हम क्लियर करते हैं। लेवरेज क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था रिटेल ट्रेडर्स को? लेवरेज इसलिए आया था कि जैसे जो हमारे अगर सेंट्रल बैंक हैं उनके पास में फंड अच्छा होता है, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके पास में फंड अच्छा होता है क्योंकि लोगों से फंडिंग करके रखते हैं। हेज फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास में फंड अच्छा होता है क्योंकि वो फंडिंग करके रखते हैं लोगों से। लेकिन जो इसको रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो नहीं ट्रेड कर पा रहे थे, है ना, कि तो इसको रिटेल ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो कुछ एक दो ब्रोकर्स हैं, उनके ऑनर ने ये स्टार्ट किया 2000 के आसपास, 1996 में स्टार्ट किया कि हम लेवरेज कॉन्सेप्ट हम रिटेल ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि हर एक छोटा ट्रेडर भी, अगर आप $500 लेके भी अगर आप आते हैं मार्केट में, तो आप ट्रेड कर पाओगे फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। तो अगर हम विदाउट अगर लेवरेज ट्रेड करेंगे, तो अगर हमको अगर गोल्ड का 1 लॉट बाई करना है तो उसमें $3 लाख लगेंगे, 3 करोड़ रुपए लगेंगे आईएनआर में,
तो उतना तो किसी के पास में होता नहीं है, तो उन्होंने फिर लेवरेज का कॉन्सेप्ट लेके आया जिसमें 100 टाइम्स से लेके 500 टाइम, 200 टाइम्स भी देते हैं, कुछ ब्रोकर्स अनलिमिटेड भी लेवरेज देते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। एग्जाम्पल 1:100 लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आप $1 लगा के आप $100 तक का आप स्टॉक या करेंसी पेयर्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल कर सकते हो। ओके, हाई लेवरेज, हाई प्रॉफिट एंड हाई रिस्क। तो मतलब जो भी ब्रोकर्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ इंडिया में बहुत ही फेमस ब्रोकर्स हैं हमारे, जो कि जिन्होंने काफी जो काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से उसमें, तो वो ब्रोकर आपको देंगे लेवरेज 2000 टाइम्स का। जब 2000 टाइम्स का लेवरेज देंगे तो उसमें आदमी का क्या होगा, आपको हमेशा, अगर आप $500 के अकाउंट से आ रहे हैं, अगर आप $1000 के अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, मोस्टली लोग अकाउंट ब्लो करते हैं। तो ये चीजें हैं, तो हमको ज्यादा लेवरेज अवॉइड करना है। टिल 500 इट्स फाइन, अगर आप और कम में मैनेज कर सकते हो 100 टाइम्स 200 टाइम्स में, इट्स वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। ज्यादा लेवरेज का मतलब है ज्यादा रिस्क होता है, हाँ प्रॉफिट भी आ जाता है समटाइम्स, आप कंपाउंड कर सकते हो आपके अकाउंट को, आप जो एक्सपोनेंशियल आप कंपाउंड कर सकते हो, बट रिस्क बहुत ज्यादा होता है उसमें। ये क्लियर है? प्रशांत सर, आर यू एबल, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पिप्स, लॉट्स एंड स्प्रेड्स, डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लोगों को यही चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है, आप एक बल्कि पेन और पेपर लेके बैठे हैं ताकि आप नोट कर सकें मैनुअली इसको, बाद में जैसे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा आप चीजों को बहुत ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पिप्स क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट इन परसेंटेज। पॉइंट इन परसेंटेज, पिप्स क्या होता है, हमने जैसे इंडियन मार्केट में कितने पॉइंट मार्केट मूव किया, आज 200 पॉइंट निगेटिव ओपन हो रहा है, 200 पॉइंट प्लस में ओपन हो रहा है, तो हम इसमें कैसे काउंट करते हैं, पॉइंट में, जिसको बोलते हैं पिप। उसमें पॉइंट बोलते हैं, इसमें पिप बोलते हैं, और इसका भी मतलब है पॉइंट इन परसेंटेज, मतलब जो प्राइस डिफरेंस आपको दिख रहा है वो परसेंटेज में दिख रहा है। ठीक है, तो पिप मतलब, पिप इज द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट इन अ करेंसी पेयर, यूजुअली 0.001। मतलब जो फोर्थ, अगर आप कोई भी करेंसी पेयर ओपन करोगे, अगर आप यूरो यूएसडी की ओपन करते हो एग्जांपल, तो आप देखोगे जो फोर्थ फोर्थ पॉइंट होगा वो पिप है हमारा, फोर्थ पॉइंट जो होगा। तो अगर एक पिप ऊपर गया, एक से अगर दो हो गया तो मतलब 2 पिप का आया, एक पिप का मूव आया मार्केट में। अगर 1 से 5 पहुंच गया तो 4 पिप का मूव आया मार्केट में। ठीक है, और अगर 1 से 0 हो गया तो 0 पिप का, वो तो काउंट नहीं करेंगे बट। ठीक है, लॉट साइज हमारे, अभी पिप पे हम डिटेल में आते हैं, मैं चीजें बता देता हूं ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर सको, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बट आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये चीजें में भी आप भूल जाओ फिर। लॉट साइज, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। आप फॉरेक्स मार्केट में किस किस चीजों में आप ट्रेड कर सकते हो मैं बता देता हूं। आप इसमें स्टॉक्स में कर सकते हो, इंडाइसेस में कर सकते हो, करेंसी पेयर्स में कर सकते हो, कमोडिटीज में कर सकते हो, और क्रिप्टो में भी कर सकते हो आप। और इसमें इंडियन मार्केट की तरह हमारे डिफरेंट लॉट साइजेस नहीं होते कि बैंक निफ्टी का इतना है, निफ्टी का इतना है, हमारा सेंसेक्स का इतना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें 3 प्रकार के लॉट साइज हैं, ये हर चीज में लागू होगा। आप क्रिप्टो में करेंगे, आप स्टॉक्स में करेंगे, आप कहीं भी करेंगे, ये 3 प्रकार के लॉट साइज होंगे। कुछ ब्रोकर्स नैनो लॉट भी प्रोवाइड करते हैं, बट वो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत ही छोटा साइज होता है, तो उसको ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे हिसाब से सबसे जो छोटा लॉट साइज होता है वो माइक्रो लॉट साइज होता है, जिसकी यूनिट्स होती हैं 1000 यूनिट्स। तो अगर आप कोई करेंसी पेयर से उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रियल में उतना पैसा देना पड़ेगा, अगर आपको लेवरेज नहीं है मार्केट में, तो अगर आपको लेवरेज ब्रोकर नहीं दे रहा है तो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट 3 प्रकार के लॉट साइज होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट में जो यूनिट्स होती हैं 100,000 यूनिट्स होती हैं, जो मिनी लॉट में जो यूनिट्स होती हैं 10,000 यूनिट्स होती हैं, जो माइक्रो लॉट में यूनिट्स होती है 1000 यूनिट्स होती हैं। और स्प्रेड क्या होता है, अभी हम पिप पे बात करेंगे, पहले बता देते स्प्रेड क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, बिड एंड आस्क प्राइस, ब्रोकर्स कॉस्ट टू यू। ठीक है, आपका ये कॉस्ट आता है। तो स्प्रेड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस, डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। सो लेट्स सपोज कोई चीज अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हो, मान लो ये पानी की बोतल है, मैं इसको 100 रुपीज में सेल कर रहा हूं, लेकिन इसका जो बायर है वो 95 रुपीज में है, वो 95 रुपीज में बाय करना चाहता है इसको। तो जो 5 रुपए बीच का आएगा वो स्प्रेड होगा आपका, वो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, वो नॉमिनल, वो मार्केट में रहता ही है, वो जीरो नहीं होता कभी भी, वो रहेगा ही आज। क्योंकि मान लो मुझे वो कोई 99 में बाय कर लेगा, मे बी 98 में बाय करना चाहेगा कोई, बट 100 पे नहीं रहेगा कि मैं इतने में, अभी मैं फोन बोलूं कि मुझे 4 लाख में बेचना है तो मुझे
बाहर नहीं मिलेगा कोई, वो अपने हिसाब से बताएंगे चीजों को, है ना, तो डील करनी पड़ती है। ठीक है, ये समझ गए आप स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज और तो फिर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। यस प्रशांत सर, वेरी नाइस। ठीक है, हम बात करते हैं आप प्रॉफिट और लॉस कैसे काउंट करोगे इसमें। ठीक है, मान लो 1 पिप है, गोल्ड है आपका, गोल्ड का अगर हम बात करें, जैसे गोल्ड मान लो चल रहा है, एग्जांपल बता रहा हूं, 3000 चल रहा है। अगर और आपने क्या किया, 1 स्टैंडर्ड लॉट आपने गोल्ड का बाई कर लिया। ठीक है, 3000 में है, 1 स्टैंडर्ड लॉट आपने बाई किया, 3000 अगर बन जाता है तो जो आपको प्रॉफिट पर डॉलर रहेगा वो $100 का रहेगा। तो अगर 3000 गोल्ड प्राइस है, 3000 बन गया, तो अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट बाई किया है तो आपका $100 का प्रॉफिट होता है। $1 में 10 पिप्स होते हैं, सिंपल, $1 में 10 पिप्स होते हैं, 1 पिप में $10 का प्रॉफिट या लॉस होता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड के लॉट में, गोल्ड सबसे बड़ा लॉट साइज होता है मार्केट में, गोल्ड का लॉट जो होता है, ठीक है। तो अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट बाई करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 1 स्टैंडर्ड लॉट अगर आप बाई करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा पर डॉलर मूवमेंट पे, ऊपर या नीचे जाने पे, वो $100 का रहेगा पर डॉलर मूवमेंट। पर पिप में $10 का मूवमेंट रहेगा। ऑल क्लियर? या आप समझ गए इस चीज को, या और डिटेल में बताऊं मैं? सेम तरीके से कोई भी करेंसी पेयर है, जैसे हम 0.01 है, अगर मान लीजिए इस पे लिखा 1.3586, अगर 86 से 86 से 87 चला जाता है पिप, तो 1 पिप का मूव है। तो 1 पिप के मूव में जो हमको प्रॉफिट आएगा $10 का आएगा। नीचे जाता है अगर, तो प्रॉफिट लॉस जो हमारा आएगा $10 का आएगा पर लॉट पे, एक स्टैंडर्ड लॉट पे। क्लियर? ओके, परफेक्ट, वेरी नाइस, ऑल क्लियर। ठीक है, तो इसके बाद में ठीक है, गोल्ड का हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि मोस्टली जो हमारे ट्रेडर्स हैं मैंने देखा है गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो 1 लॉट पे ठीक है, ओके, 1 स्टैंडर्ड लॉट का हो गया। मिनी लॉट पे क्या होता है ना, इसका जो स्टैंडर्ड लॉट अगर हमको बाय करना है तो हम वहां पे क्वांटिटी क्या डालेंगे, 1 लॉट। जब आप MT5 पे जाके ट्रेड करोगे तो हम क्वांटिटी क्या डालेंगे, सीधे 1 लॉट डालेंगे। अगर हमको मिनी लॉट अगर बाय या सेल करना है तो हम क्वांटिटी क्या डालेंगे, 0.1। क्वांटिटी होगी 0.1, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट का जो 10वां पार्ट होता है वो एक मिनी लॉट होता है। परफेक्ट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लॉट का 10वां पार्ट होता है वो एक मिनी लॉट होता है, 0.1। तो पर डॉलर के मूव पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, इस पे $10 का आएगा, क्योंकि बाई 10 हो गया है, उसका 10वां पार्ट है। अगर एक स्टैंडर्ड लॉट में $1 के मूवमेंट पे $100 का प्रॉफिट या लॉस आता है, तो हमको मिनी लॉट में कितना आएगा, $10 का प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइक्रो लॉट में। माइक्रो लॉट पे क्या होता है, जो स्टैंडर्ड लॉट का जो होता है वो 100वां पार्ट होता है, जिसकी यूनिट्स होती है 1000। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। तो एक माइक्रो लॉट अगर आप बाई करते हो तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है पर डॉलर मूवमेंट पे, वो होता है $1 का। ऑल क्लियर है? ये समझ में आ गई चीजें? कोई डाउट है तो प्लीज आप इसके बारे में मुझसे अभी आप डाउट पूछ ले, क्योंकि अभी स्क्रीन पे ऑल क्लियर, परफेक्ट। ठीक है, ये समझ गए आप। 1 पिप के मूवमेंट पे, ऊपर नीचे जाने पे जो होता है $10 का स्टैंडर्ड लॉट पे, $1 का मिनी लॉट पे, 10 सेंट्स का आपका माइक्रो लॉट पे होता है। ओके, आप बल्कि नोट डाउन कर लो, कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करना, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ फॉरेक्स ब्रोकर्स वर्क, choose brokers who are transparent, regulated and other competitive conditions। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपको जो डाउट है ना, जो इलीगल है, स्कैम है, स्कैमर्स हैं, और ये चीजें जो आपको मे बी कुछ आपको केसेस मिले होंगे कि लोगों को ने पैसा डिपॉजिट किया, विड्रॉल नहीं किया, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें। ठीक है, तो ब्रोकर कनेक्ट रिटेल ट्रेडर्स टू द इंटर बैंक नेटवर्क। ओके, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ऑफर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक मेटाट्रेडर 4 and 5 earn through spread commissions and swaps, regulated brokers is equal to added client security। मैं सारी चीज आपको डिटेल में बताता हूं इसके बारे में। ठीक है,
ब्रोकर्स कनेक्ट रिटेल ट्रेडर्स टू द इंटरबैंक नेटवर्क। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी चीज अगर बाई सेल करना चाहते हो, जैसे इंडिया मार्केट में अगर आप कोई शेयर बाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जाके एक्सचेंज से नहीं बाई कर सकते, आपको ब्रोकर के थ्रू बाय करना पड़ता है। अगर आप इसी तरह रियल एस्टेट में भी है कि अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो तो मोस्टली आपको जो 90% जो आप बाय करोगे ब्रोकर के थ्रू ही बाय करोगे आप, ठीक है। तो सेम ऐसे होता है फॉरेक्स ब्रोकर जो होते हैं, अगर आपको वन लॉट कुछ बाय सेल करना है, कोई किसी भी करेंसी पेयर में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर की नीड होती है। ओके, आप एक ब्रोकर के थ्रू आप बाय करते हो, वो ब्रोकर क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है आपके ऑर्डर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसको इंडिया में एक्सचेंज बोलते हैं, एनसीबीएसई, यहां पे बोलते हैं उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर। वो बैंक्स हो सकते हैं, बहुत सारे फंड जो फंड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ नॉन बैंक्स भी होते हैं जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स को, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया कि जो ऑर्डर्स हमारे पास में आते हैं, जो ब्रोकर्स के पास में ऑर्डर आते हैं, वो जाते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास में, जिसको इंडिया में एक्सचेंज बोलते हैं, बीएसई एनएसई बोलते हैं। अगर आप बीएसई एनएसई से अगर आप बाई सेल करना चाहते हैं कुछ भी चीजें, तो आप डायरेक्ट जाके नहीं कि मुझे ये शेयर सेल करना है, बाय करना है, आपको ब्रोकर के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको करनी पड़ती है चीजें, ठीक है। ऑफर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक MT4 MT5, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर और ट्रेडर व्यू, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बट जो मोस्ट ऑथेंटिक जो माने गए हैं, जो ट्रांसपेरेंट माने गए हैं, वो है MT4 एंड MT5। MT4 अभी बैन हो चुका है 2022 का से, इसका काम अभी जो आपको हमको न्यू लाइसेंस नहीं मिलता है, जो पुरानी कंपनीज है उनके पास में MT4 होता है, और MT5 जो है वो अभी लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो MT5 सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही फास्ट होता है, जो इसमें ऑर्डर लगता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ब्रोकर कैसे कमाता है, ब्रोकर कैसे कमाता है, अर्न थ्रू स्प्रेड्स, कमीशंस एंड स्वैप्स, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बाइंग एंड सेलिंग के बीच का डिफरेंस। अगर आप कोई चीज 100 रुपए में सेल कर रहे हो, उसका बायर जो है 95 रुपीज में है, तो जो प्राइस डिफरेंस ऑफ 5 रुपीज है वो स्प्रेड है, उससे ब्रोकर पैसे कमाता है, वही स्प्रेड होता है। कुछ ब्रोकर्स कमीशन भी चार्ज करते हैं कि आपको पर लॉट पे $3, $5 या $6 का आपको कमीशन पे करना पड़ेगा जितने लॉट आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। स्वैप क्या होता है, स्वैप चार्जेस, सारी चीजें आप नोट डाउन करें प्लीज। तो स्वैप चार्जेस क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने कोई पोजीशन बाई की है आज, मान लो मैंने गोल्ड का 1 लॉट बाई किया है, उसमें मुझे थोड़ा सा लॉस आ रहा है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है उसमें, तो हम क्या करते हैं ना, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं लोग। कैरी फॉरवर्ड मतलब हम ओवरनाइट उसको होल्ड करते हैं पोजीशन को। तो ओवरनाइट जो हम होल्ड करते हैं ना, उसमें ब्रोकर स्वैप चार्ज करता है, एक स्वैप आता है $10, $15, $16, वो सारी, तो उससे ब्रोकर पैसे कमाता है, ठीक है। रेगुलेटेड ब्रोकर्स एडेड क्लाइंट सिक्योरिटी, रेगुलेशन कैसे पता चलेगा आपको, जिस ब्रोकर के पास में जितने ज्यादा रेगुलेशंस है उतना ज्यादा ऑथेंटिक है। तो सारी चीजें, बहुत ही चीजें ट्रांसपेरेंट रहेगी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जितने ज्यादा रेगुलेशंस, अगर हम निक्स की बात करें, निक्स सिक्योरिटीज की बात करें, तो हमारे पास में अभी 4 रेगुलेशंस है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, सेंट लूसिया और एस्का। अभी दुबई का एस्का भी आ रहा है हमारे पास में, ओके। जल्दी ही हमारे पास में आ जाएगा, जो कि दुबई का बहुत ही ट्रस्टेड लाइसेंस माना गया है, सबसे अच्छा लाइसेंस माना गया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ब्रोकर के बारे में। 2 प्रकार के ब्रोकर्स होते हैं इसमें, ये चीजें थोड़ा सा अंदर चलती हैं ब्रोकर के, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप समझो कि जो अदर ब्रोकर्स हैं इंडिया मार्केट में काम कर रहे हैं, वो कैसे लोगों को स्कैम करते हैं, कैसे लोगों को चीट करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो 2 प्रकार के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है ए बुक ब्रोकर और दूसरा होता है बी बुक ब्रोकर। ये मॉडल्स होते हैं ब्रोकर के काम करने के, ए बुक मॉडल और बी बुक मॉडल। ए बुक क्या होता है, जो कि क्लाइंट्स को कनेक्ट करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। आपके पास में 1 लॉट, मैं ब्रोकर हूं, अगर मेरे पास में आपने कोई ऑर्डर दिया बाई सेल करने के लिए, तो मैं सीधे जाऊंगा अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास में, मतलब वो ऑर्डर मेरे थ्रू होके लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास में डायरेक्टली चला जाएगा, ओके। तो वो होता है ए बुक मॉडल होता है वो। बी बुक मॉडल क्या होता है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो भी ऑर्डर्स आते हैं, ओके, वो मैं बाहर नहीं सेंड करता हूं, वो मैं बाहर नहीं भेजूंगा, मैं अपनी कंपनी के अंदर रखूंगा। इंडिया में इसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते होंगे जो कि इंडिया में फेमस है, लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो 100% बी बुक करते हैं। 100% बी बुक है, 100% बी बुक इन द सेंस, अगर आप प्रॉफिट, आपने डिपॉजिट किया $1000, आपने प्रॉफिट कर दिया $5000, तो वो उनको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे आपको। जो विड्रॉल आता है आपको, वो उनको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रॉफिट में हो। तो बिसाइड
वो फिर अंदर से क्या करते हैं, डीलिंग डेस्क के थ्रू प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, आपके बाइंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस डाल देंगे, स्लिपेज ज्यादा मार देंगे आपको, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रोकर्स इंडिया में हैं, आप बहुत बड़े, बहुत ज्यादा आपने नाम सुना होगा, कुछ लोग में भी अभी काम भी कर रहे हैं उसमें। तो वो बी बुक पे काम करते हैं, उन्होंने ये चीजें एक्सेप्ट भी की है। जो ब्रोकर का मैं नाम भी नहीं ले सकता हूं, मैं चीजें बाद में बताऊंगा आपको, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यस वी आर रनिंग द बी बुक शो। तो बी बुक शो मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉफिट आता है देन आई विल हैव टू पे फ्रॉम माय पॉकेट। तो वो चाहेंगे कि किसी प्रकार से आपका लॉस हो, तो इसकी वजह से क्या करेंगे, वो लेवरेज आपको ज्यादा देंगे। कुछ ब्रोकर्स अनलिमिटेड लेवरेज देते हैं, 2000 टाइम्स लेवरेज देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि उनको पता है अगर हम लेवरेज ज्यादा देंगे तो अकाउंट वॉश जल्दी होगा, उनका क्लाइंट का अकाउंट वॉश होगा। जब अकाउंट वॉश होगा तो पैसे तो उनके पास ही है, उन्होंने कहीं बाहर तो पैसा भेजा नहीं है, कहीं बाहर तो ऑर्डर भेजा नहीं है उन्होंने, तो पूरा पैसा उनका होता है। अगर आपने डिपॉजिट किया अगर आपने डिपॉजिट किया $1000, अगर आपका वॉश हो गया तो उनके पास में ही है पूरा पैसा। अगर आपने क्या करते हैं लोग, $1000 हमने डिपॉजिट किया, $100 का हमने प्रॉफिट कर लिया, विड्रॉल किया, हाँ ब्रोकर बहुत अच्छा है विड्रॉल दे रहा है, ब्रोकर बहुत अच्छा विड्रॉल, और जबकि उनको नहीं पता है कि उसी जो $1000 से है उसी से वो विड्रॉल करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अंदर की चीजें हैं, मैं बताना चाहता था आपको ताकि आप समझ पाए कैसे काम होता है ब्रोकर्स का। तो प्लीज आप जो बहुत ही इंडिया में जो ट्रस्टवर्दी जो ब्रोकर बनते हैं आप उनसे समझ के संभल के रहें, काम करें। अगर आपको कहीं से भी कोई इशू नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो वो ट्रेडिंग स्टाइल को जज करते हैं, वो उसके बाद में वो उस पे इसके हिसाब से ट्रेड्स को मैनिपुलेट करते हैं। ये चीजें बतानी बहुत जरूरी थी क्योंकि लोगों के बहुत सारे डाउट आते थे इस पे। ठीक है, टाइप ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स ये बहुत ही बेसिक है, इंडिया वाला ही है आपका। ठीक है, मार्केट ऑर्डर हमने मार्केट पे बाई सेल कर दिया, लिमिट ऑर्डर हमने लिमिट लगा के बाई सेल कर दिया, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट ऑर्डर जहां हमको प्रॉफिट लेना है वो हमने टारगेट लगा दिया उस पर। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इसमें कोई डाउट है आपको कि इसको एक्सप्लेन करना है मुझे? प्लीज आप मैसेज करें, इस पे कोई डाउट है या पीछे वाले पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अभी तक? यस रोहन सर, एग्जैक्टली, नो डाउट्स, ऑल क्लियर। ठीक है, ओके वेरी नाइस। इस पे डिटेल में बताना है कि आपको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा मार्केट ऑर्डर। हम कोई भी चीजें मार्केट पे मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए में मान लो अपना फोन में बेच रहा हूँ 100 रुपए में, तो 100 रुपए में ही सेल हो जाएगा। मतलब मैं उसमें लिमिट नहीं लगा रहा हूँ। क्लियर, नो डाउट, ऑल क्लियर, ओके वेरी नाइस, थैंक यू। आगे बढ़ते। हाँ, ये जो न्यूज़ होते हैं ना, जो बहुत न्यूज़ आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे आपको कैसे चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो कि दो तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी मैं बोलूँगा न्यूज़ टाइम पे आप ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा, ठीक है, बट न्यूज़ के बारे में हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट डाटा मूव करेंसी प्राइसेस। एग्जाम्पल यूएस नॉन फार्म पेरोल एनएफपी अफेक्ट्स यूएसडी वोलेटिलिटी टूल्स, इकोनॉमिक आरबीआई रेट डिसीजन इम्पैक्ट्स आईएनआर कैलेंडर। ओके, इम्पैक्ट यूएसडी मतलब जो भी हमारे जो भी करेंसी पेयर्स है जिस कंट्री का, उसमें मूवमेंट आता है अगर कोई गवर्नमेंट इसके साथ में अगर डिसीजन लेती है कुछ चेंज करने का, अप एंड डाउन करने का। इंटरेस्ट रेट से मार्केट में कैसे इफेक्ट आता है, मैं ये चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो क्या करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जैसे मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में, ठीक है, तो क्या करेंगे वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे मार्केट में। जब इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाते हैं मार्केट में, तो जो चीजें आपको 100 की मिल रही होती है उस पे आपको इंटरेस्ट लेके कुछ लोग क्या करते हैं 105 जो मतलब खुद की कैपेसिटी से ज्यादा लोग बाई करते हैं। तो जो चीजें इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाती है तो वो चीजें महंगी हो जाती हैं आपकी। ओके, जब चीजें महंगी होती है तो मार्केट में बाइंग कम होती है, क्योंकि मुझे चीजें महंगी पड़ रही हैं, मैं बाई कम करूंगा मार्केट में। जब बाई कम करते हैं तो जो इन्फ्लेशन होता है वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो जैसे अगर यूएस क्यों करता है बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाता क्यों है, क्यों बढ़ाता है वो, क्यों कट करता है वो, क्योंकि उन्होंने कोविड टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट किया हुआ था। हर कंट्री के पास में एक रिजर्व होता है, गोल्ड रिजर्व होता है, उसके उसके हिसाब से वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमको आईएनआर प्रिंट करना है या कोई भी अदर करेंसी अगर हमको प्रिंट करनी है तो। लेकिन यूएसडी जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी होता है, तो उनके पास कोई ऐसा नहीं है, वो कितना भी प्रिंट कर सकते हैं, बट क्या करता है ओवरऑल उस चीज की वैल्यू को कम करता है, उस करेंसी के प्राइस को कम करता है। ऑल क्लियर? एम आई विजिबल नाउ प्रॉपर? ओके, ठीक है।
तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, ताकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, चीजें महंगी पड़ेंगी, लोग बाई कम करेंगे, या बाई कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इंटरेस्ट रेट घटाने से क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो लोग बाई करते हैं ज्यादा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उसको कट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर कट करते हैं वो इंटरेस्ट रेट को, ताकि अपनी करेंसी पेयर को वो स्ट्रॉन्ग, करेंसी को वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, सिंपल, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अगर आता है आपका, तो अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा तो लोग के पास इनकम होगी, जब लोगों के पास में इनकम होगी तो लोग खर्च करेंगे उस पर। ठीक है। तो उससे जो करेंसी है वो स्ट्रांग होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत ही सिंपल है। ओके, ये क्लियर है आपका? नो डाउट, इट्स वेरी बेसिक ऑफ ट्रेडिंग। यस, कोई डाउट अभी तक? नो डाउट, ऑल क्लियर। इंटरेस्ट रेट कैसे इंपैक्ट करता है करेंसी पेयर को, समझ गए अब? ऑल क्लियर है? मैसेज करो, जल्दी जल्दी मैसेज करो आप, तो फिर मैं और भी चीजें बताता हूं आपको। आरबीआई रेट डिसीजन वही है, सारी चीजें वही है। ठीक है। नॉन एनएफपी जो होता है, एफएक्सयूएसडी वोलेटिलिटी, चीजें बात कर ली है हमने, ये इंपॉर्टेंट होता है, डिपेंड करे। अब बेटर रहेगा आपके लिए इफ यू ट्रेड ऑन टेक्निकल ओनली, क्योंकि प्राइस सारी चीजें आपको बता देता है। मे बी एक सडन मूव आएगा तो उस टाइम पे आप ट्रेड ना करो, बट प्राइस सारी चीजें आपको बता देगा। अगर आपको प्राइस पढ़ना आता है उस पर, तो उस पर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऑल क्लियर? ओके, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी नाइस। क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान फॉर बिगिनर्स, ये आपको, ये देखो, ट्रेडिंग जो होता है ना, ये आपका एक बिजनेस होता है। ये एक बिजनेस होता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, उनको लगता है 1 मंथ में या 2 दिन में मेरा, आज मैंने $1,000 से स्टार्ट किया, कल मेरा $2,000 प्रॉफिट आएगा, विड्रॉल कर लूंगा। सिर्फ क्लिक ही तो करना है बाई सेल करने के लिए। इतना इजी नहीं होता है। दिस इज लाइक अ बिजनेस। आप इसको एज बिजनेस ट्रीट करो आप। ठीक है। डिपॉजिट है आपका, डिपॉजिट बढ़ाते जाओ, उस पर ज्यादा फंड रहेगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, आएगा आपके पास में। ठीक है। मान लो इससे अगर अच्छा रिटर्न आ रहा है आपको, पहले आप इसका बेसिक सीखो, कैसे इसमें काम होता है, पी प्लॉट स्प्रेड सारी चीजें आप समझो। उसके बाद में ये आपको एज अ बिजनेस ट्रीट करो आप इस ट्रेडिंग को। तो टॉकिंग पॉइंट्स इसमें क्या है, डिफाइन गोल्स। आपका गोल होना चाहिए डेली, डेली का, वीकली का, कि मैं इतना लॉस कर सकता हूँ, इतना प्रॉफिट कर सकता हूँ। डेली का मान लीजिए हमारा गोल है कि हम $50 लॉस करेंगे, $100 प्रॉफिट करेंगे, हम बंद कर देंगे ट्रेडिंग। ओवर ग्रीडी नहीं होना है, और हमको रिस्क को मैनेज करना है। रिवेंज मोड में नहीं जाना है मार्केट से कभी भी। ठीक है। रिवेंज नहीं लेना है कि मेरा लॉस हुआ है तो मैं इसको रिकवर करूंगा, अब इसको मुझे रिकवर करना है। वो आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देगा, अकाउंट वॉश करके जाएगा, या काफी आपको बड़ा लॉस दे सकता है। ऐसा प्लीज मत करिएगा। आपको सेट करना है कि मेरा पर डे का जो लॉस रहेगा वो $50 का रहेगा, या $5 का रहेगा, $10 रहेगा, $500 रहेगा, डिपेंड्स ऑन अकाउंट साइज। और मेरा प्रॉफिट जो रहेगा इतना रहेगा। उसके हिसाब से आप वीकली का बनाओगे कि मेरा इतना लॉस रहेगा, इतना प्रॉफिट रहेगा वीकली का। ठीक है। चूज अ ट्रेडिंग स्टाइल, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये आपकी पर्सनालिटी टाइप से होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म, मतलब वो वेट नहीं कर सकते, उनके अंदर पेशेंस लेवल कम होता है। जैसे मैं भी हूँ एक्चुअली, मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता, मुझे चीजें इंस्टेंट चाहिए होती हैं। तो स्कैल्पिंग चूज करते हैं। स्कैल्पिंग मतलब मैंने विद इन 3 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैंने क्या किया, पोजीशन बाई किया, ओपन की और क्लोज की। ये होता है स्कैल्पिंग। हो सकता है कुछ लोग होते हैं डे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि थोड़ा सा पेशेंस होता है उनके अंदर में, वो सोच समझ के करते हैं बिल्कुल मार्केट में। तो डे ट्रेडिंग करते हैं, उस पर बड़े टाइम फ्रेम पे वो चार्ट देखते हैं, उसके हिसाब से वो एनालाइज करते हैं चीज़ों को। उनका जो होल्डिंग पीरियड है, 2 घंटे 4 घंटे का ट्रेड होल्ड करते हैं वो। स्विंग ट्रेडिंग क्या करते हैं लोग, कि कोई पोजीशन बाई सेल किया उन्होंने, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस टारगेट बहुत बड़ा होता है, उसको 5 दिन 10 दिन 15 दिन, मे बी 1 मंथ 2 मंथ्स, वो कितना भी होल्ड कर सकते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो आपको आपके पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से, अगर आप बहुत ही आपको क्विक चाहिए, आपको चीजें, आप अगर थोड़ा सा इम्पेशेंस हो, तो आपको स्विंग ट्रेड में जाओगे तो आपको लॉसेज होंगे। तो आपको अपने पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से आपको चूज करना है ब्रो। ओके, पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से आपको चूज करना है ट्रेडिंग स्टाइल आपका। ये समझ गए आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग स्टाइल जो है ना, आपकी पूरी कंप्लीटली पर्सनालिटी टाइप से। अगर आपके पास में पेशेंस नहीं है, तो आपको स्कैल्पिंग ही करनी है। अगर मैं करवाता हूँ तो ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस है, तो आप डे ट्रेडिंग करें। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट रूल आपको 1 to 2%, इसमें कैलकुलेटर्स होते हैं, आप उसके थ्रू आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 1 2% अगर मैं इस ट्रेड का रिस्क कर रहा हूं, और मेरा स्टॉप लॉस ये है, मेरा टारगेट ये है, और मेरा करेंसी पेयर ये है, तो उसमें बताएगा लॉट साइज आपको कितना रखना है। तो उसके हिसाब से आप लॉट बाई करें। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ लोग होते हैं कि उनका $100 का अकाउंट रहेगा, $80 लॉस तक रुकते हैं वो, तो 80% रिस्क ले रहे हो आप। तो आपको 1 to 2% स्टार्टिंग में, अगर आपका स्मॉल अकाउंट है तो आप 2% से काम नहीं चला सकते। बेटर रहेगा कि आप हमेशा अकाउंट को ज्यादा फंड करके रखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रॉफिट बना पाओगे। $100-150 के अकाउंट्स में हमेशा लॉसेज ही होते हैं, लोगों को मोस्टली लॉसेज होते हैं, ब्लो करते हैं अकाउंट को, तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। आप पैसा रखो उसमें, अगर बैंक में है तो आप उसमें डिपॉजिट करके रखो, लेकिन अगर आप 1 to 2% अगर आप रिस्क करते हो ना, तो आपका रिस्क जो है कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा। इसमें ये है कि 2%, 100 का है $2 जा रहा है मेरा, 1,000 का है $20 जा रहा है मेरा, 10,000 का है $200 जा रहा है मेरा। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपने सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप नंबर नहीं देखोगे। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस डॉलर्स में देखते हैं। $100 के अकाउंट में मेरा $50 का प्रॉफिट हो गया, 1.5 गुना हो गया पैसा मेरा। परसेंटेज में देखो 50% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अपना रिस्क कितना किया है, 100% का। तो 1:2, 1:3 अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखते हो, तो उसमें आप ट्रेडिंग अच्छा कर सकते हो, उसमें आपको लॉसेज नहीं होंगे। ट्रेडिंग जर्नल रखो आप एक, आपके जो भी आप बाई सेल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप, रीजन क्या था, उसमें मार्केट क्या सिग्नल्स दे रही थी आपको, जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया, ठीक है। एक ट्रेड अगर आप बाई सेल करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप मान लो आप एक, आपकी एक शॉप है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, यूपी के एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक आपकी पान की शॉप है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि आपको कुछ राष्ट्रीय उसमें ऐड करना है, आपके पास में राजश्री नहीं है, तो अगर आप उस पर लेके आओगे ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है आपका, वो एक इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत गंदा एग्जाम्पल है, आई एम वेरी सॉरी। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है आपका, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे, ठीक है ना। तो आपको जो भी जो ट्रेड करना है ना, आपको ऐसे करना है, आपको ये लगना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस पे, ये आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। बहुत सोच समझ के करना है। मैं अगर बाई कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं मैं, बहुत ही क्लियर होना चाहिए इस चीज पे आपको। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी अभी गन के शौक नहीं है वहां पे, योगी बाबा ने सब बंद करवा दिया। ओके, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन गोल्स आप प्लीज आप ये नोट डाउन कर लो। और मैंने मोर देन 10,000 ट्रेडर्स मैंने अभी तक मैनेज किए हैं, मोर देन 10,000 क्लाइंट्स मैंने मैनेज किए हैं। ये सारी चीजें मिस्टेक करते हैं वो स्टार्टिंग में ये मिस्टेक करेंगे, अकाउंट ब्लो करेंगे, लॉसेज होंगे, उसके बाद में ये चीजें उनको समझ में आती हैं। प्लीज आप ये चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप डिफाइन गोल्स डेली वीकली, आपको पर डे का गोल डिसाइड करना है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, बंद कर दिया, भूल गए, जा रहे हैं आप बढ़िया पार्टी करेंगे आराम से। $50 लॉस, जितना भी आपके अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है कंप्लीटली वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप करें प्लीज, कि आप डेली का गोल है $50, $5, 10, जितना भी आप कर सकते हैं प्रॉफिट और एंड लॉस का। ट्रेडिंग स्टाइल आपका चूज करना है आपके पर्सनालिटी के हिसाब से। ये चीजें बहुत कम सुनोगे आप, तो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग स्टाइल आपको चूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका 1 to 2%, आप बाद में अगर आप प्रो लेवल के हो जाते हो तो आप 5% तक भी जा सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम। बट आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। तो स्कैल्पिंग करोगे आप तो 1 to 2% इज फाइन। डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉट साइज आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 to 2% आप कर लो, ठीक है। और ट्रेडिंग जर्नल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी बाई सेल कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप आपके बिजनेस में, तो बिजनेस में अगर कर रहे हो, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्यों किया है, रीजन क्या था मेरा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गूगल सीट पे कर बना सकते हो, आप एक आप नोट डाउन कर सकते हो डायरी पे, कुछ लोग डायरी पे करते हैं जर्नलिंग। ओके, ये क्लियर है आपका? कुछ पूछना है साइकोलॉजी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में? बट इन स्विंग ट्रेड एसएल इज बिग, यस। स्विंग ट्रेड में एसएल बिग होता है, बड़ा एसएल होता है, स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, जो होल्डिंग पीरियड है वो भी बड़ा होता है, कि आप काफी टाइम तक आप ट्रेड को होल्ड करते हो आप। ये क्लियर है आपका? ओके, एक थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारी ऑल क्लियर, ठीक है। एक बात करते हैं उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इससे हटके है वो, क्या है कि लोगों को समझ नहीं आता कि मार्केट में काम कैसे होता है। देखो, एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लो अगर आपके 60 या 70% भी अगर एक्यूरेसी है, 70% एक्यूरेसी है, इसका मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, तो जिसमें से 7 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल होंगे, जो 3 ट्रेड्स रहेंगे आपके, वो आपके लॉस में जा सकते हैं। यही होता है ना। बट आपको ये नहीं पता ना कि 7 ट्रेड आपको लगातार प्रॉफिट में मिलेगा और 3 ट्रेड लगातार लॉस में आएगा। आपको क्रम नहीं पता उसका कि कब आएगा वो,
है ना। तो हो सकता है आपने ट्रेड किया, आपका कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपके पास में, आपके तीन तीन ट्रेड जो है स्टार्टिंग के लॉस में चले गए, वो स्टार्टिंग में लॉस में चले गया ना, बोला क्या बकवास स्ट्रेटजी है, नहीं काम कर रही है, लेकिन आपने तो पूरा तो ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो हो सकता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो हर एक ट्रेड पे, हर एक ट्रेड जो होता है आपका एक बेट होता है। अगर जैसे अगर आप हमारे पास अगर कॉइन है, अगर हेड टेल है उसमें, अगर हम अगर कॉइन को अगर फ्लिप करते हैं तो हमको नहीं पता क्या आएगा। 50% एक्यूरेसी रहेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ रहे हो आप। तो सेम ऐसे कि हमको नहीं पता है कि कब जो हमारी 70% एक्यूरेसी है, जो तीन हमारे जो स्टॉप लॉस है वो कब आएंगे। हो सकता है अगर आप 100 ट्रेड, लोग क्या करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए 100 से 200 ट्रेड्स पे एनालाइज करते हैं वो। तो हो सकता है स्टार्टिंग उनके 30 स्टॉप लॉस आ जाए। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। वो स्टार्टिंग उनके 30 स्टॉप लॉस आ जाए, उसके बाद में 100 150 लगातार टारगेट आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है 10 स्टॉप लॉस आ जाए, 20 प्रॉफिट है, 10 स्टॉप लॉस है, ऐसे हो जाए। बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ऐसे ही मार्केट चलती है। ठीक है, तो आपके जो भी ट्रेड्स है, मान लो आपको $10 बनाना है, तो आप बेट कितने के लगा रहे हो, आपका लॉस उसमें कितना है। तो यही होता है रिस्क मैनेजमेंट, आपका लॉस उसमें कितना है। आप $5, आप अगर आप $5 लगा के अगर आप 10 बना रहे हो तो दिस इज गुड। ओके, तो आपको हमेशा ये एनालाइज करना है कि अगर मैं $100 बना रहा हूँ, $1000 बना रहा हूँ, तो मेरी बेट कितने की है, उसमें मेरा लॉस कितना होगा, ये आपको बहुत एनालाइज करना है इस चीज पे, इस चीज को। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन साइजिंग इज पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कितने अकाउंट में, $200 का अकाउंट है तो कुछ लोग 0.2 क्वांटिटी लगा देते हैं, 2 मिनी लॉट कर देते हैं, 3 मिनी लॉट कर देते हैं। दैट इज वेरी वेरी रिस्की। आपको अगर आप कर भी रहे हो तो फिर आपको इंस्टेंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो प्लीज आप पोजीशन साइज आप जरूर इस पे ध्यान दें, रिस्क मैनेज करके आप काम करें मार्केट में। कोई बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट में, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। आप कितना भी बना सकते हो, कितना भी बना सकते हो आप इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। 0.05 था, 5 माइक्रो लॉट था। दैट इज 0.05 जो था, वो होता है, वो 5 माइक्रो लॉट होता है, जैसे हमने पीछे बताया था ना। मैं पीछे जाता हूँ, वेट। ये माइक्रोलॉट 1000 मतलब 0.01 क्वांटिटी, 0.01। ओके, तो 0.05 है मतलब 5 माइक्रो लॉट है। अगर 0.5 है तो 5 मिनी लॉट है। 5 क्वांटिटी है तो मतलब 5 स्टैंडर्ड लॉट है। वो क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, वो ठीक थी। मार्केट कभी कभी ये होता है, छोटे अकाउंट्स में होता है चीजें। ओके, मोस्टली जो लोग लॉस करते हैं उनका रीजन क्या होता है, जो कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं, जो मुझे मिलते हैं लोग, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज में भी बताया। ओके, तो ओवर ट्रेडिंग, मैंने इसीलिए बताया कि आपको डिफाइन करना है रोज का प्रॉफिट एंड लॉस, आपको डिफाइन डिफाइन करना है। ओके, हाँ, रोज का प्रॉफिट एंड लॉस आपको डिफाइन करना है, उतने पे आपको स्ट्रिक्ट रहना है। आपको फिर ओवर ट्रेड नहीं करना है, मार्केट आप देखना ही बंद कर दो, आप छोड़ दो मार्केट को, वो बुला लेगी आपको। आपको प्रॉपर एक बहुत बढ़िया सेटअप दिखेगा, जिसमें आपने प्रॉफिट किया उससे भी अच्छा सेटअप दिखेगा, और आपने ट्रेड लगाया उस पर लॉस देके जाएगा। वाटर वाटर, थैंक यू। ओके, तो आपको क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है। आपका पर डे का जो है गोल होना चाहिए कि मुझे इतना प्रॉफिट इतना लॉस करना है, उतना आ गया है बंद कर दो आप। नहीं छूना है मार्केट को। आपको रिकवरी करने के चक्कर में मत पड़ो, कल देखो। इस वीक अगर आपका अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट वीक देखो आप। इस मंथ अगर अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट मंथ देखो आप। चीजें अच्छी नहीं होती, मैंने जैसे कि बताया, एक्यूरेसी हमेशा बराबर नहीं होती है। अगर 12 महीने में अगर आप 9 महीने प्रॉफिट करते हो तो हो सकता है स्टार्टिंग के 3 महीने आपके लॉसेस हो जाए, बाद में 9 महीने प्रॉफिट हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर ट्रेडिंग की वजह से लोग बहुत लॉस करते हैं, या तो वो लालच में आ जाते हैं, उनको ग्रीड हो जाता है कि हाँ मेरा बन जाएगा, या तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर आपका लॉस जब होता है ना, तो आपको, आपका जो माइंड है वो निगेटिव निगेटिव हो जाता है आपका। तो फिर उससे वो रिकवर नहीं होता, वो और देखे लेके जाता है। और ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके पास में, सारे आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, आप अच्छा काम करते हो, तो हमेशा ऐसा मार्केट में हुआ होगा आपके पास में। मुझे मुझे पता है कि आपने क्या किया, कि आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ, आपने ओवर ट्रेड के चक्कर में पूरा प्रॉफिट तो गया ही, लॉस भी गया, घर से भी गया आपके। और आपका लॉस था 1000 2000 रुपए या 100 150 डॉलर का, आपने रिकवर करने के चक्कर में पूरा अकाउंट वॉश कर दिया। ये हुआ होगा, यस और नो, मैसेज करो आप लोग।
यस और नो? दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक, ये सब करते हैं, ये होता ही है। यस, वेरी ट्रू। यही होता है मार्केट में। तो चीजें आपको एनालाइज करनी है, इसीलिए ट्रेडिंग प्लान जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली डिफाइंड गोल्स डेली और वीकली का। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल आपका होना चाहिए कि आपके पर्सनालिटी के हिसाब से रिस्क मैनेज करना है आपको। 1 to 5%, अगर आप स्विंग करते हैं तो आप 5% कर लो, इट्स ओके। आप लॉट साइज छोटा कर लो ना उसका, तो आपको बड़ा ट्रेड, आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। आपको ट्रेडिंग जर्नल रखना है आपको। ठीक है, ये इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लोग नहीं लगाते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि छोटे अकाउंट में आपको हेज नहीं करना, क्योंकि मेरे पास में जो फॉरेक्स के ट्रेडर्स हैं वो उनका $200-300 का अकाउंट रहेगा। अभी मेरे पास में जो न्यू अकाउंट्स आए थे, तो उनके वो छोटे अकाउंट्स में हेज कर देते हैं पोजीशन को, मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों कर देते हैं पोजीशन को। प्लीज आप वो अवॉइड करें आप, क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ट्रेड से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मान लो आपने 0.02 आपने बाई किया, सेल भी कर दिया आपने, आप उसे एग्जिट कैसे करोगे? आप एक प्रॉफिट में आएगा, एक लॉस में आएगा। एक प्रॉफिट आपने बुक किया और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो वो पूरा अकाउंट वॉश कर देगा वो। या तो फिर आपके पास में एक सॉलिड ट्रेड हो, है ना? तो छोटे अकाउंट में आप हेज मत करो, बड़े अकाउंट साइज है ना तब आप हेज करो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटर रहेगा आप स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हमने देखा तो 2% 3% का सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। प्लीज इग्नोर मत करो इसको आप, खासकर फॉरेक्स मार्केट में। थैंक यू। ठीक है, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, जो प्लान हमने लास्ट में डिस्कस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको प्लीज आप नोट डाउन कर लें, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो बताना, मैं पीपीटी भी आपको सेंड करवा दूंगा। रिस्किंग टू मच ऑन द ट्रेड, सेम थिंग वी कैन से। ठीक है, कि हमने रिस्क मैनेज नहीं किया, 2% हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमने क्या किया, 80% तक हमने होल्ड किया। $100 के अकाउंट, $50 का लॉस आ रहा है, हमने होल्ड करके रखा हुआ है उसको। नहीं नहीं, भगवान के भरोसे आ जाएगा, ये रिकवर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट भगवान के भरोसे नहीं चलती है। आपको मार्केट को देख के चलना है, मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चलाना है, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाओगे आप मार्केट के अगेंस्ट जाके पैसा नहीं बना सकते हैं, आप कभी भी नहीं बना सकते। आप पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप पैसा नहीं बना सकते। तो आपको मार्केट को फॉलो करना है, क्योंकि आप मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है। आप किसी भी छोटे मार्केट में करेंगे, अगर आप पेनी स्टॉक्स में करते हैं, इवन आप अगर क्रिप्टो में, मेम कॉइन्स में करते हैं, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है ज्यादा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चलाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ऑलवेज। ठीक है, लेटिंग लॉसेस रन एंड कटिंग विनर्स शॉर्ट, वो लोग क्या करते हैं, ये मैंने तो नोटिस किया है ऑलरेडी। ये भी सच होगा, आप लोग देखोगे कि लोग क्या करते हैं, लॉसेस जो होते हैं ना उनको होल्ड करके रखते हैं। लॉस होल्ड करके रखेंगे, प्रॉफिट आया आपको $10 $50 का प्रॉफिट आया, हम छोटा अमाउंट बोलेंगे क्योंकि अभी हमारे पास में सारे न्यू है फॉरेक्स में। ओके, तो लॉसेस को वो होल्ड करके रखेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट वाली पोजीशंस को है उसको कट कर देंगे। $5 $10 प्रॉफिट आया, बुक कर देंगे। जो लॉसेस रहेंगे हमारे, $50 $60 रहेगा, उसको चलने देंगे। तो आपको हमेशा लॉसेस वाली जो पोजीशंस होती है उनको प्लीज आपको क्लोज करें टाइम पे, उसको होल्ड ना करें आप, बिल्कुल भी होल्ड ना करें। ये फॉरेक्स मार्केट है, इवन एनी मार्केट। अगर आप इंडियन मार्केट में भी अगर आप होल्ड करके रखते हो तो वो स्टॉप लॉस देके जाएगा आपको। स्टॉप लॉस तो आप लगाएंगे नहीं, आप अगर आप लॉसेस वाली पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, एक्सपायरी पे जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसका बेनिफिट है आपको इंडिया मार्केट का, सबसे चीप, सॉरी फॉरेक्स मार्केट का। यहाँ पे टाइम का इशू नहीं है, 24 आवर्स मार्केट ओपन है। कभी भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, 9 बजे रात में आते हैं, 8 बजे घर पे आते हैं, 1 2 घंटे बैठे हैं, आप मार्केट देखें, वो आप अपना ऑलरेडी प्लान बना के रखें कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इस पे मुझे ट्रेड करना है। और फिर आप उस पर पोजीशन बना सकते हैं, आधे 1 घंटे 2 घंटे ट्रेड करिए, आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं आप इसको। और आप ट्रेडिंग व्यू पे एक अलार्म का सिस्टम आता है, तो अगर आप उस पे, उस प्राइस पे अगर आप अलार्म सेट करते हैं तो आपको रिंग हो जाएगा फोन आपका, आप जो भी पोजीशन बनानी है आपको 22 का बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का इशू नहीं है इसमें, कोई प्रीमियम मिल्क नहीं है कि मेरा होल्ड किया है मैंने, ₹10 की चीज ₹5 आ जाएगी। ये दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द मार्केट। इंडिया मार्केट में क्या होता है, मान लो हमने देखा कि एक ब्रेकआउट, हमारा जो बैंक निफ्टी है ब्रेकआउट पे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 लॉट 4 लॉट जितना हमारे पास फंड है हमने लगा दिया, ₹200 का मान लो प्रीमियम हमने बाई कर लिया। तो किसी कारणवश क्या होता है, जो मार्केट है साइडवेज हो जाती है, तो 200 रुपए का प्रीमियम जो है वो ₹150 आएगा, स्टॉप लॉस देके जाएगा आपको। तो वो आपकी मार्केट एनालिसिस थोड़ी गलत है, मार्केट नीचे नहीं आया है, बस साइडवेज हुआ है मार्केट। ये तो मार्केट का ड्रॉबैक है ना, आप इसमें कभी पैसा बना ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है पैसा बनाना इसमें।
नॉट इम्पॉसिबल। कुछ लोग बनाते हैं हेज करके, वो क्या करेंगे, स्टॉक्स को और ऑप्शंस को हेज कर देते हैं, बट जो प्रॉफिट जो रेशियो है ना, परसेंटेज बहुत कम होता है, वो आप रिस्क बहुत ज्यादा कर रहे होते हो। कुछ लोग सेलिंग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट है, ये अभी आने वाला ट्रेंड है इंडिया मार्केट में, प्लीज आप इसको, ये चीजें आप फॉलो करें। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग ना करें आप, स्टॉप लॉसेस को आप इग्नोर नहीं करें, विदाउट अ प्लान ट्रेड नहीं करें, विदाउट अ प्लान इन द सेंस जो हमने लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी, वो प्लीज आप फॉलो करें। आपको टू मच बहुत ज्यादा रिस्क नहीं करना है, कितना भी अच्छा ट्रेड होगा आपका, आपको लगेगा ये बहुत अच्छा ट्रेड है, ये मेरी लाइफ बदल देगा, इसमें मैं 4 गुना कर लूंगा अकाउंट को, तो आप क्या करेंगे, पूरा फंड लगा देते हैं उस पर, अब वो फिर वॉश कर देगा, मार्केट आपके हिसाब से कभी नहीं चलती है। ठीक है ना, अगर हम हेड एंड शोल्डर की, अगर मान लो कोई अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, मान लो हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप, कुछ भी हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं, हमने 10 हेड एंड शोल्डर के केसेस देखे। ठीक है, आपको क्या लगता है 10 में कितने सक्सेस होंगे? क्या लगता है आपको, सारे सक्सेस होंगे? नहीं होंगे सारे सक्सेस, कुछ फेलियर्स होंगे, कुछ पीछे पीछे चले जाएंगे, आपको स्टॉप लॉस देके जाएंगे, तो आपको लग रहा है ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और वही आपको लॉस देगा। और उसी पे लोग क्या करेंगे, पूरा फंड लगा देंगे एक ट्रेड पे, मैनेज नहीं करेंगे, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, पोजीशन साइज मैनेज नहीं करेंगे, पूरा फंड लगा देंगे उस पे, वो अकाउंट लेके जाता है फिर। प्लीज आप ये चीजें ध्यान में रखें। ठीक है, इस पे कोई डाउट है? ये आप समझ गए, ये साइकोलॉजी का पार्ट है एक्चुअली, ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजिकली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यस यस, नेवर होल्ड ऑन, कैपिटल का ओनली 20%। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कैपिटल का ओनली 20% लगाना चाहिए, इसीलिए आपको जो आपका अकाउंट साइज है वो बड़ा होना चाहिए। आपका अकाउंट साइज फॉरेक्स में हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपका डिपॉजिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए। आपके जो ट्रेड साइज है, अगर आपके पास में 10 लाख रुपए है, $10,000 है, तो आप ट्रेड ऐसे करोगे जैसे कि आपके पास में $1,000 है। आपको नेट लॉस में मुश्किल से ही रहोगे, अगर आप बिल्कुल ही ये चीजें अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो। ये लास्ट वाली स्लाइड जो हमारी थी, रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो, अगर आप रिस्क मैनेज करते हो, आपके पास में फंड अच्छा है, आप लॉस में नहीं करोगे, जल्दी जल्दी लॉसेज नहीं होंगे, आपको नेट लॉस में नहीं रहोगे। इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो आप नेट प्रॉफिट में या नेट लॉस में नहीं रहोगे, हो सकता है 2-4 दिन लॉस हो गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम, बट नेट लॉस में नहीं रहोगे। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको फंड बड़ा रखना है, ताकि आपके पास में अलग पोजीशन बनाने के लिए पैसा रहे, कभी अगर आपने स्टॉप लॉस स्किप कर दिया तो आप उस पोजीशन को हेज कर सको ज्यादा क्वांटिटी से। जैसे हमने मान लो दो माइक्रो लॉट हमने क्या किया, बाई करके रखा हुआ है, उस पर लॉस चल रहा है हमारा, हम उसको हेज करने के लिए क्या करेंगे, 0.04 के सेल कर देंगे, हमको लग रहा है कि यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड आएगा तो। ठीक है, तो उसके बाद जब प्रॉफिट आएगा असल वाले में, हम उसको बुक करेंगे, जो हमारा बाई वाला है उसको हम बुक कर देंगे थोड़े से लॉस में, कम लॉस में बुक होगा। तो आपको फंड हमेशा एक्सेस होना चाहिए आपके अकाउंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंड प्लीज कम मत रखिए आप लोग। ठीक है, नहीं तो अकाउंट वॉश हो जाते हैं, अकाउंट लॉसेज हो जाते हैं आपको। 15,000 20,000 से तो अभी आप इंडिया मार्केट में भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज द लास्ट स्लाइड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आप। ओके, एंड अभी तक अगर आपको कोई डाउट है, ग्रेट प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच, दिस इज वेरी वेरी बेसिक, अभी इसमें कुछ एडवांस नहीं था, बट चीजें मैंने ऐड करने की कोशिश की थी। ओनली 20%, हाँ परफेक्ट। कोई डाउट है अभी तक आप लोगों को? कोई डाउट है? अभी हम Q&A का एक सेशन रख लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक Q&A का सेशन रख लेते हैं, आपके जो भी डाउट्स है आप लोग प्लीज बताएं मुझे, किसी के बारे में कुछ भी पूछना है आपको मार्केट के बारे में, एनीथिंग, कोई अगर डाउट्स है आपका, फंड से रिलेटेड, ब्रोकर कैसे का से जो हमारा ब्रोकर वाला जो टॉपिक था, कुछ भी है अगर आपको तो प्लीज बताइए। ऑल क्लियर? किसी को डाउट है तो हम उसको अनम्यूट करके हम बात करेंगे उनसे। ऑल क्लियर है? ठीक है, एक हम वेबिनार रखेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ब्रोकर ऑपरेट करते करते पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, P2P की बात कर रहे हैं, ब्रोकर ऑपरेट कैसे करता है एंड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम, ओके, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम आप इवनिंग में ट्राई करें आप। ओके, मेरा ट्रेडिंग बेस्ट टाइम, थैंक्स फॉर PPT आई विल शेयर। ओके, ब्रोकर ऑपरेट कैसे करते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको। वन क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी नाइस क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं बताने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्यों भाई, इंडिया में जो हमारा बैन हुआ था ना फॉरेक्स ट्रेडिंग,
उसका रीजन क्या था? रीजन क्या था? ठीक है, क्या हुआ था जब इंडिया में पहले इंडियन स्टॉक मार्केट के को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएसई, लेकिन हमारे पास अगर आप देखोगे ना तो फॉरेक्स ब्रोकर्स के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है वहां पे, उनके पास रेगुलेशन ही नहीं है। इंडिया के पास में, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इनके पास किसी के पास में भी रेगुलेशन नहीं है इसके लिए। इवन यूएस में भी आप फॉरेक्स मार्केट अलाउ नहीं है वहां पे ट्रेड करना। अगर आप यूएस सिटीजन है तो फॉरेक्स ब्रोकर में आप अकाउंट आपका नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया पाकिस्तान ने सबने क्या किया था, उन्होंने, हमारे पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं बट ये सेशन सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के लिए था। बाकी जो अदर होते हैं, अगर आप लोग उस पर भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर सेंड करेंगे P2P। हाँ समझ गया मैं। तो उन्होंने क्या किया कि फॉरेक्स मार्केट को, फॉरेक्स ब्रोकर्स को इंडिया में बैन कर दिया। रीजन क्या था बैन करने का, बहुत डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको एकदम अंदर से पता रहेगी ना, तो आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा, ये पैसा जा रहा है आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टैक्स का जैसे अभी क्वेश्चन आया हमारे पास में, तो हम साथ में बता देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेक्स ब्रोकर्स को इंडिया में बैन कर दिया। रीजन क्या था, लोग जो डिपॉजिट कर रहे थे, हमारे इंडियन क्लाइंट, हमारे इंडिया के क्लाइंट्स हैं, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, भारतीय लोग हमारे, वो डिपॉजिट कर रहे थे बाहर के जो ब्रोकर्स होते हैं उनके अकाउंट में पैसे। यूके के बहुत सारे ब्रोकर्स आए थे इंडिया में उस टाइम पे, एक्सनेस था, और भी कई सारे ब्रोकर्स ऐसे थे हमारे पास में। ठीक है, दुबई के ब्रोकर्स थे हमारे पास में उस टाइम पे। तो क्या करते, तो जो लोगों का पैसा जो था, इंडिया का जो पैसा था, वो डिपॉजिट करते थे बाहर के ब्रोकर्स में, डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे जाते थे। उनके जो ब्रोकर का भी एक अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है, उस पर पैसा जाता था ट्रेड करने के लिए। तो इसकी वजह से उन्होंने, जब गवर्नमेंट ने इसको एनालाइज किया, उन्होंने जब स्टेटमेंट देखे बहुत सारे कि लोग इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन विड्रॉल नहीं आ रहा, मतलब लोग लॉस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। अब गवर्नमेंट तो, अगर आपके पास, आपका लॉस हो रहा है इंडियन मार्केट में, तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास में जाता है। या किसी, अगर आप बाई में लॉस कर रहे हैं तो आपके पैसा किसके पास में जाएगा, सेलर के पास में जाएगा, वो कमाता है पैसा। बट इस तरह पैसा ब्रोकर बना रहा था बाहर, तो उन्होंने इसको बैन किया। बैन किया, पेमेंट सिस्टम को बैन किया उन्होंने, कि आप बाहर के ब्रोकर्स में पैसा नहीं डाल सकते हैं, बाहर के ब्रोकर्स में पैसा नहीं जाएगा, आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में ब्रोकर्स ने क्या किया, P2P सिस्टम लेके आया, जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन सिस्टम, जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल सिस्टम होता है। तो क्या होता है, पीएसपी के थ्रू वो कनेक्टेड होता है किसी इंडियन लोकल बैंक से कनेक्टेड होता है। तो आपको क्या मिलता है, जब आप डिपॉजिट करते हो तो आप आईएनआर में डिपॉजिट करते हो किसी लोकल बैंक अकाउंट में, इंडिया के, कोई भी रैंडम नेम आएगा P2P के थ्रू। अगर आप बिनांस पे जाओगे, बाय पे क्लिक करोगे, आपको 50 मिलेंगे सेल करने वाले, 100 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे आपको, अलग अलग प्राइस के लोग। ठीक है, तो ऐसे ही होता है P2P, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो आप किसी भी रैंडम अकाउंट, वहां पे आपको, हमारे यहाँ पे रैंडम्स आते हैं, कुछ ब्रोकर्स में फिक्स होते हैं उनके बैंक अकाउंट, बट फिक्स जब उनकी लिमिटेशन खत्म होती है तो उसको चेंज करते रहता है फ्रिक्वेंटली, वो ऑटोमेटिक होता है। हमारे यहाँ पे जो वो ऑटोमेटिक है, वो पीएसपी के थ्रू ऑटोमेटिक है सारी चीजें। ठीक है, तो आप डिपॉजिट करते हैं जब, तो आपका जो बैंक अकाउंट में जब पैसे डालते हैं तो किसी लोकल बंदे का आता है। जब लोकल बंदे का पैसा आता है तो मतलब पैसा इंडिया से बाहर तो जा नहीं रहा है, आपको करेंसी मिल रही है ट्रेड करने के लिए, मतलब आप करेंसी स्वैप कर रहे हो आप। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपने कभी बाहर गए, मान लीजिए इंडिया से बाहर जाते हैं, मान लीजिए आप दुबई आते हो, तो आप एडी कन्वर्ट करवाते हो, आईएनआर को एडी में कन्वर्ट करवाते हो, वो भी आप करेंसी ट्रेडिंग ही कर रहे हो, वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है। आपने आईएनआर को क्या किया, एडी में कन्वर्ट किया, वो भी ट्रेडिंग में ही आता है। अगर आपने कोई इंटरनेशनल, अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, तो P2P के थ्रू जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप इंडिया में ही रहता है, लेकिन जब विड्रॉल जाता है वो भी इंडियन बैंक अकाउंट से ही जाता है, तो इस पर ट्रैक नहीं होता। आपका जो टैक्स का था, टैक्स भी सेम रहेगा, अदर इनकम में आप दिखा सकते हो आप इसको। मैं जाता हूँ किसी नॉर्मल, मान लो मैं जाता हूँ किसी कपड़े के शॉप पे, लोकल शॉप में, वहां पे मैंने 10,000 के कपड़े लिए, मैंने पेमेंट किया, उसका नाम था रेंडम नेम, मान लीजिए नाम था प्रशांत बोरते नाम था। ठीक है, हमने पेमेंट किया, अब उसमें क्या पता चलेगा कि हमने पेमेंट किस लिए किया? उसमें दिखेगा क्या कि मैंने कपड़े के लिए पेमेंट किया है? इसमें नहीं दिखेगा। मैंने रैंडम पैसा किसी के 10,000 रुपए मैंने सेंड किए, 1 लाख रुपए मैंने सेंड किए, 5 लाख तक आप कर सकते हो बैंक अकाउंट से, बैंक ट्रांसफर आप 5 लाख रुपए तक कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर आपको ट्रैक नहीं होता, कोई कभी कोई इशू नहीं आएगा, बस आपको ब्रोकर अच्छा चूज करना है। एक अच्छा ब्रोकर रहेगा तो आपको इशू नहीं होगा, जितने ज्यादा रेगुलेशंस उतना अच्छा ब्रोकर। वो आप प्लेटफॉर्म देख के आप जज कर सकते हो कि कौन ब्रोकर कितना अच्छा है और कितना कौन रेगुलेटेड है। जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं ऑलरेडी, है मोर देन 1000 10,000। ठीक है, विड्रॉल या P2P। ओके, ये क्लियर हो गया आपका डिपॉजिट विड्रॉल वाला P2P के थ्रू? इज इट क्लियर? PPT I will send, you will get the PPT in group। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस्ट टाइम आप इवनिंग में कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू है। ठीक है, इवनिंग में वोल्टिलिटी ज्यादा होती है जब क्रॉस सेशंस होते हैं।
यूके और यूएस के जब ओवरलैप टाइम होता है ना, उस समय वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। बट अभी आप स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हो तो आप नॉर्मल करो, आप कभी भी कर सकते हो। आप पहले आप इसको मास्टर करो, उसके बाद में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। हाउ मच ब्रोकरेज डू वी चार्ज पर ट्रेड? ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने बताया नहीं था। हमारी पीपीटी में क्या था कि ब्रोकर 3 प्रकार से पैसे बनाते हैं, है ना। 3 प्रकार से पैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक होता है आपका स्प्रेड, बाइंग एंड सेलिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड। स्प्रेड मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं ब्रोकर हूं, आप मेरे पास में है, प्रशांत बोलते मेरे पास में है कि मुझे अपनी बाइक सेल करनी है। मैं बाइक अपनी सेल कर रहा हूँ 25,000 रुपए की, ठीक है। मेरे पास कोई बायर है, जो दोस्त है मेरा, कोई भी क्लाइंट है मेरा, बोलता है मुझे बाइक बाई करनी है, ठीक है। तो मैंने 25,000 में बाई किया, 30,000 में सेल कर दिया। तो स्प्रेड एक तरह से, ये भी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये भी होता है, कमीशन बन जाता है। स्प्रेड बाइंग एंड सेलिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ब्रोकर का होता है। एक स्प्रेड हो गया, एक कमीशन हो गया पर लॉट, जो मैंने बताया था, पर लॉट पे ब्रोकर चार्ज कर सकता है $2 $5, ठीक है। तीसरा होता है स्वैप। स्वैप चार्जेस मतलब अगर आप कोई पोजीशन को ओवरनाइट आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसका आपको एक चार्ज देना पड़ता है। हमारे यहाँ पे निक सिक्योरिटीज में आपको ना तो कोई कमीशन है, ना तो कोई स्वैप चार्जेस है। जो भी आपको स्प्रेड आता है वो भी बहुत नॉमिनल स्प्रेड होता है, बहुत ही कम स्प्रेड होता है। इवन जो आपको कभी कभी दिखता है उससे भी कभी कभी कम रहेगा। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो कभी कभी ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है। तो आपको उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस कि मेरा चार्ज ज्यादा रहे। वो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है क्लोजिंग टाइम पे, तो स्प्रेड फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि लोग सेम टाइम पे पोजीशन क्लोज या ओपन करते हैं, इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका? रिजल्ट में P2P इंडियन टैक्सेशन अलॉन्ग विद अकाउंट फ्रीजिंग? नो नो, अकाउंट फ्रीजिंग नहीं होता है। अकाउंट फ्रीजिंग तब होता है आपका जब उस पर नेम आता है कि फॉरेक्स के से आया, किसी ब्रोकर से आया। कुछ ब्रोकर्स हैं इंडिया में, अगर वो विड्रॉल देते हैं तो बहुत सारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने पीएसपी के थ्रू P2P करवाते हैं हम। वहां पे आप देखोगे ना, जब आप डिपॉजिट करोगे निक सिक्योरिटीज में तो P2P करके आएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अकाउंट फ्रीज नहीं होगा आपका, टैक्स नॉर्मल टैक्स आएगा आपका, जो भी अदर इनकम में दिखा सकते हैं आप। तो आपकी कोई ट्रेडिंग इनकम नहीं दिखेगी आपकी, आपका ये पैसा ट्रेडिंग से आ रहा है। इसके रिगार्डिंग आप मुझे रीच आउट कर लेना, मैं आपको डिटेल में कॉल पे बता दूंगा। तो ब्रोकरेज वाला क्लियर हो गया। विच टाइम फ्रेम वी यूज? ट्रेडिंग टाइम फ्रेम डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो 1 आवर, 4 आवर ऐसे करके ट्रेड करते हैं। जो डे ट्रेडर्स हैं वो 1 आवर, 15 मिनट ऐसे करके ट्रेड करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, दिस कंप्लीटली अप टू यू। We see P2P is the medium. This is very very transparent, डायरेक्टली कनेक्टेड विद PSP। तो आपका कोई इसमें चार्ज भी नहीं आता है। आपको ये ध्यान देना है, विदाउट ट्रेड किए आप उस पर विड्रॉल ना करें, नहीं तो PSP का चार्ज आता है फिर उसकी तरफ से। तो थोड़ा ट्रेड करके तब विड्रॉल करें आप, बाकी कभी कोई इशू नहीं आएगा आपको। मैं हूँ यहाँ पे। विड्रॉल, हाँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा सर। यस सर, यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। हाउ मच ब्रोकरेज डू वी? दिस इज क्लियर। ओके, P2P is medium or deposit. Okay, प्रशांत सर, ऑल क्लियर? एनी अदर डाउट यू हैव? फॉरेक्स ट्रेडिंग टाइम मैंने बताया, करता है पेमेंट सिस्टम मैंने बता दिया। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, प्लीज आप बताइए अगर कोई और क्वेश्चन है तो। और कोई भी डाउट है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, मार्केट्स के रिगार्डिंग, एनीथिंग, प्लीज टेल मी। डाउन इन द ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड, ऑल क्लियर। तो ओके, रैप अप करते हैं अभी, ठीक है। ऑल क्लियर, एवरीथिंग, एनी डाउट, एनीवन? No, okay. Okay, thank you very much for joining this webinar. Soon you will get the recorded session of this webinar. Okay, I will send the link, and maybe you will get on the YouTube as well. We'll try to push there as well. P2P से, okay. कैसे ट्रेड लगते हैं? ओके, ठीक है। P2P is a medium for converting INR to USDT। तो आपको जो ट्रेड, जैसे आपको यूएसडीटी, आपने पैसा डिपॉजिट किया, मान लीजिए 1 लाख डिपॉजिट किया, आपको यूएसडीटी मिला यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ब्रोकर में। जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो वो यूएसडीटी आपके जो एलपी के पास में जाता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ, इंडियन मार्केट से एग्जांपल देता हूँ। 500 रुपये आपने डिपॉजिट किया, आईएनआर में डिपॉजिट किया आपने 500 रुपये। आपने क्या किया, एक शेयर बाय किया, 2 शेयर बाय किया आपने टाटा स्टील के। तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज के पास में पैसा गया, वहां से आपको आ गया, जो शेयर आपको मिल गया।
जो बीच का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 20 रुपए 10 रुपए जो भी हर ब्रोकर चार्ज करता है इंडिया में, वो आपका चार्ज लगा, आपको शेयर मिल गया उसका। सेम थिंग P2P एक माध्यम है सिर्फ करेंसी कन्वर्ट करने का, ताकि आपका पैसा इंडिया से बाहर ना जाए, इलीगल इशूज ना है, आपको आपका अकाउंट फ्रीज वाला इशू ना है। इसके लिए ब्रोकर को कॉस्ट पे करना पड़ता है ताकि आपको बेनिफिट दे सके, हर एक ब्रोकर को कॉस्ट पे करना पड़ता है, महंगा होता है ये। तो कैसे कर दे लगता है। ओके रोहन सर, क्लियर है ये चीज? थैंक यू निखिल सर, थैंक यू। थैंक यू संतोष सर, यू आर मोस्ट वेलकम। वन में अकाउंट फ्रीज होता है क्या? नहीं नहीं, वैभव सर, P2P में अकाउंट तब फ्रीज होता है ना, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, जब आपके पास में जो विड्रॉल जाता है वो फॉरेक्स फॉरेक्स के नाम से जाता है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं उनके नाम से, उन्होंने क्या किया है कि इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन किया है, उनके नाम से विड्रॉल जाता है, 100% फ्रीज होगा। तो उसमें नाम नहीं आना चाहिए कि आप फॉरेक्स के लिए अगर आप विड्रॉल कर रहे हो फॉरेक्स का है या कुछ भी। वो नॉर्मल मैंने बताया ना, रैंडम आपने क्या किया, किसी को पेमेंट किया, आपने किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया, उसमें ये नहीं दिखेगा ना कि आपको जो अपने कपड़े बाई किए या सब्जी बाई किया, कुछ भी बाई किया आपने, ठीक है ना। बस आपने किसी रैंडम पर्सन को पेमेंट किया है, 1 लाख रुपए पेमेंट किया है, 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं आएगा, कोई फ्रीज नहीं होगा। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, thank you very much for joining everyone. I hope everyone has my mobile number, so you can reach me out if you have any doubt. आप आराम से काम करो, कभी कोई इशू नहीं आएगा। ओके कोई इशू आता है, कोई तरीका चाहिए तो मुझे आप बताना, आई विल हेल्प यू इन दैट, नो वरीज, ऑलवेज अवेलेबल 24/7। थैंक यू प्रशांत सर। यस 30% टैक्स इन क्रिप्टो करेंसी, यस। क्रिप्टो के दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्रिप्टो के भी दो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। क्रिप्टो में, ठीक है, मैं बेसिक बता देता हूँ क्योंकि ये जो फॉरेक्स का था। क्रिप्टो में दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? जिनकी जिनकी खबर गवर्नमेंट को होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट्स होते हैं, ठीक है। बाइनेंस हो गया आपका, क्यू कॉइन हो गया आपका, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, नाम नहीं लेना चाहूंगा बट ये मोस्ट फेमस है, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। बहुत सारे बैकएंड में डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिसपे आप बाई सेल कर सकते हो, लेकिन उसका कोई ट्रैक नहीं रहेगा किसी के पास में, कभी कोई ट्रैक नहीं होता उसमें, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो जो बड़े जो क्रिप्टो के जो ट्रेडर्स होते हैं ना, तो वो कभी भी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ट्रैक हो जाएगा, गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस बंदे के पास में इतना पैसा है, ठीक है। तो जो इंडिया में है ब्रोकर्स, जो इसके लिए क्रिप्टो के लिए हैं, अगर आप उससे विड्रॉल लेते हो तो यस यू विल हैव टू पे 30% टैक्स। बट फॉरेक्स में भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं उसमें, ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे में, सेम लॉट साइज, आपका स्टैंडर्ड, मिनी एंड मैक्रो, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और कोई इशू नहीं आएगा। बट इंडिया में अगर आप विड्रॉल करते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। या थैंक यू मिसल फॉर गिविंग मी माय नंबर, प्लीज शेयर माय नंबर एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट है, they can reach me out, okay? If you want to become our partner or anything, you can reach me out. कुछ issues है while using Nix, I will check once. Okay, can you please आप मुझे बता सकते हो क्या issues आते हैं आपको? अगर आपको कोई कभी भी कोई माइनर भी इशू आता है ना, यू कैन रीच मी आउट। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, MT4 MT5 है हमारे पास में, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कभी कोई इशू नहीं आता। मे बी वोलेटिलिटी के टाइम पे जो मैंने बताया आपको, वो प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा सा स्प्रेड अप एंड डाउन, इट कैन गो लाइक दिस। आई वांट टू चेंज पार्टनर कोड, प्लीज reach me out on my WhatsApp. Okay. Explain next is smooth and person. Yes, yes. Thank you very much, Prashant sir. MT5, या डेफिनेटली आप ब्राउजर पे जाके MT5 डाउनलोड कर सकते हैं। आप ब्राउजर पे जाएं, MT5 डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप सर्च करें, या तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें इजिली। नहीं, डेमो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक काम करना, आप डाउनलोड कर लेना प्लीज, और आप मुझे रीच आउट करना, मैं हेल्प कर दूंगा। नहीं तो प्रशांत सर को आप रीच आउट कर लेना, ही विल हेल्प यू आउट। प्रशांत सर प्लीज, ओके।
नेक्स्ट कॉपी ट्रेडिंग ऐप, यस वी हैव कॉपी ट्रेडिंग ऐप, कॉपी ट्रेडिंग पैम मैम एवरीथिंग इज अवेलेबल। बेटर रहेगा कि आप कॉपी ट्रेडिंग करें। ओके, कॉपी ट्रेडिंग ऐप है हमारा, आप जाके बट आप आपके डैशबोर्ड से भी आप कॉपी ट्रेडिंग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप लॉगिन करोगे, वहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आता है, टूल्स में कॉपी ट्रेड पैम का ऑप्शन होता है, कॉपी ट्रेड पे क्लिक करके या तो आप स्ट्रेटजी प्रोवाइडर बन सकते हो या तो आप एक फॉलोअर बन सकते हो। सिंपली, बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन है। कोई दिक्कत है प्लीज रीच मी आउट। कस्टमर सपोर्ट को भी आप रीच आउट कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबल। ऑल क्लियर एवरीवन? यस, ओके। भूषण सर, कोई एनी डाउट? समझ गए आप? यस, यू विल गेट इट सून। आप जल्दी मिलेगा सर, लाइव वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है डेफिनेटली मिलेगा आपको। थैंक यू मिशेल अगेन। ऑल, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नो नो, वी डोंट मैनेज अकाउंट फ्रॉम हियर सर। हम अकाउंट यहाँ से मैनेज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मच सो, थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी पार्टनर है हमारे, उनसे आप रीच आउट करें जिनके थ्रू आप ने ज्वाइन किया है, दे विल हेल्प यू आउट इन दिस, बट वी कैन मैनेज अकाउंट। ऑल क्लियर कामिनी, थैंक यू सो मच। Thank you very much everyone for joining. Thank you. You soon, yes, definitely you will get the recording. Okay, और थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम एवरीवन, थैंक यू। आई होप किसी को सीखने को मिलेगा। एक वेबिनार हम डेफिनेटली करेंगे आफ्टर सम टाइम साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। जिस क्योंकि मोस्टली जो इंडिया, सॉरी इंडिया या कोई भी ट्रेडर्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स या तो फॉरेक्स ट्रेडर्स जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं साइकोलॉजी में, उनका साइकोलॉजी क्लियर नहीं होता। हम इस पे एक बहुत ही डिटेल्ड वेबिनार करेंगे साइकोलॉजी पे, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं सीखी होंगी। आई होप सो, डेफिनेटली। एक हम वेबिनार करेंगे अपना पार्टनर बनने के लिए भी। बहुत चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहिए, सपोर्ट करिए एक दूसरे को। अगर किसी को डिपॉजिट विड्रॉल में कभी कोई इशू होता है तो आप प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें, साथ में ग्रो करें, ठीक है। नो नो, वी डोंट मैनेज सर एनीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी फिनिश करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इसके बारे में, ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे फॉरेक्स के बारे में, ब्रोकर्स के बारे में और जो भी रेगुलेशंस के बारे में। अगर कोई और भी डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो, चैट बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू, नमस्कार।